प्यारे बच्चों, आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम पोषण के बारे में समझते हैं। देखिए भाई, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण, तो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर होगा जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को न्यूट्रिशन अर्थात पोषण कहते हैं। अब देखिए भाई, पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। ठीक है, पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। ठीक है, तो जिसमें पहला पॉइंट है ऊर्जा स्रोत, शारीरिक वृद्धि, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, रोगों से प्रतिरक्षा। देखिए भाई, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, जिसमें पहला पॉइंट है ऊर्जा की, मतलब ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स। जैसे कि देखिए, जब कोई कार्य करते समय अथवा खाली बैठे हुए अथवा सोते समय समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। अगला है भैया शारीरिक वृद्धि के बारे में समझिए। भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। नए जीव द्रव्य के देखिए, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। और अगला है मेन और मुख्य पॉइंट, रोगों से प्रतिरक्षा। संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार पोषण विविध जीव भिन्न प्रकार की पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। देखिए, इतनी चीजों के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, अर्थात कह सकते हैं भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं इसके मुख्य पॉइंट के बारे में कि पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा है विषम पोषण। तो भैया समझते हैं कि स्वपोषण या स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वतः पोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया पौधों के केवल हरे भागों व हरी पत्तियों में होती है। ये सब आते हैं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत, अर्थात जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, स्वपोषी पोषण करते हैं। अब चलते हैं हम लोग विषम पोषण के बारे में पढ़ने के लिए, अर्थात जानने के लिए। विषम पोषण या विषम पोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, जैसे जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, आपको पता ही होगा, क्योंकि पेड़ पौधों में जीव जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अतः ऊर्जा के लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीव विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीव विषम पोषी कहलाते हैं। सभी जंतु व कवक विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी या परपोषी जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है विषम पोषी कैसे होते हैं भाई, शाकाहारी होते हैं,
मांसाहारी होते हैं, अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। इसको चलिए हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं पोषण को। तो देखिए यहाँ पर पोषण है, पोषण दो भागों में बढ़ जाता है, किसमें? स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में। और फिर विषमपोषी पोषण 4 भागों में बढ़ता है, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी के बारे में। देखिए शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जो जंतु पौधों के फल, फूल या पत्तियां आदि खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हाथी, हिरण, खरगोश इत्यादि। अब मांसाहारी में देखिए जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं या मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। अगला है भैया मृतोपजीवी या अपमार्जक। जंतु अथवा मशरूम, ईस्ट, कवक, सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें अपमार्जक या मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है और अंतिम है परजीवी को समझिए। परजीवी किसे कहते हैं? देखिए जो जीवन यापन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो, निर्भर हो, वो क्या कहलाएगा? परजीवी। जैसे समझिए भाई, जो जंतु जैसे जूं, खटमल, फीता कृमि, कवक व कुछ जीवाणु दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनसे पोषक की हानि होती है, ये जीवी परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। इस भाग में बस इतना ही। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पाचन के बारे में। पाचन क्या है और ये कैसे, कितने और विभिन्न चरणों में होता है, इन सभी के बारे में एकदम डिटेल वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।